Hi guys, welcome back to my channel and this is my very first vlog. And first question, how are you all doing? You are missing my vlog, I know guys. Hi guys, welcome back to my channel. I'm Sanya and how are you all doing? So basically this is my very first video on this channel. Confused रहती हूँ, मैं ambitious person हूँ but मेरे अंदर उतना ही laziness भगवान ने डाल रखा है और उतना ही fear, अरे नहीं हो पाएगा, अरे क्या होगा अगर 4 लोग मेरे बारे में कहेंगे तो, अरे क्या मैं एक अच्छी कंटेंट क्रिएटर बन पाऊँगी, क्या मैं लोगों को हंसा पाऊँगी, क्या मैं अपने लोगों को अपनी लग्जूरियस लाइफ के बारे में बताना चाहूँगी, ये क्या होगा ऐसा। मेरे अंदर ये सारे हज़ारों ख्याल आते हैं, क्या करूँ। वॉच टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो मैं इस वीडियो में थोड़ी सी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आजकल स्टोरी टाइम का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। आई एम सो स्केयर यू नो। स्टोरी टाइम सुनिए, सुनो भाइयों और बहनों। हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन। कि एक दिन की बात है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी और मैं ट्यूशन क्लास जा रही थी। अपने ट्यूशन क्लास आई एम नॉट वेरी गुड इन स्टोरी टेलिंग, सो मैं उसमें भी काफ़ी अटकती हूँ बोलने में। तो 11th क्लास में थी तो मैं इंस्टीट्यूट मैं जाती थी, शाम को मेरा होता था टाइम, तो मैं जा रही थी आराम से, बिल्कुल ऐसे रेडी होके बिल्कुल रेडी थी। एंड वहाँ पे क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी एक टाइप से रखा जाता है इंस्टेंट। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ रखे थे कि जो टॉपिक था फेसबुक शुड बी बैन और नॉट, तो वो टॉपिक था, उसमें हमें राय देनी थी अपनी। और मैं बताऊँ इतनी डरपोक हूँ ना इंग्लिश बोलने में, मुझे बहुत डर लगता है। और बॉयज़ भी थे, सारे ग्रुप आते। अब मैं बची हुई थी आखिरी पर्सन। अरे सानिया आ चुकी है, इसको किसकी टीम में ले, ए या बी। ओ इसे ए में लेते, नहीं बी वाले कह रहे कि मेरे से अच्छा परफॉर्म करेगी तो बी में भेजा जाए। और उन्हें पता नहीं था कि मैं किस प्रकार की एक प्लेयर हूँ। तो वो आते हैं, ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ चुपचाप और मुझे कुछ समझा दी। जब मुझे बोला जाता है कि जीडी होने वाली यहाँ पे, मैं लाइक मेरे को तो इंग्लिश आती ही नहीं है, मैं कैसे सेंटेंसेस बनाऊंगी गाइस। सीरियसली मेरा थोपड़ा ऐसा हो गया था। मैं अपने आप को कह रही थी कि यार मैं बीमार हूँ, मैं बहाना बना के जा रही हूँ, मुझे नहीं ले रहा है पार्टिसिपेशन, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी ख़राब तो क्या मैं एक शब्द बोल नहीं पाती थी। मेरे अंदर धक नाम की बीमारी होने लगती थी गाइस। साथ में धक करने लगी। मैंने बोला क्या हो गया, मेरे दिल ऐसे क्यों धड़क रहा है बार बार। चलो सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि क्यों बैन करना चाहिए, क्यों नहीं बैन करना चाहिए फेसबुक को। तो मेरी बारी आती है, मैं ऐसे तेरे मेरे 2 शब्द जोड़ के बोल दिए। जब सेकंड टर्न आई तो यार अरे उसको क्या बोलते हैं, पड़ोसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेबर। आई सेड ओके, सो नेबर वगैरह कुछ ऐसे पॉइंट मैंने बोले होंगे। उस दिन मुझे इतना ज़्यादा गिल्ट फील हुआ जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं फील करा कि यार मैं इंग्लिश में क्यों नहीं बात कर सकती, मैं क्यों अपने थॉट्स को बयां नहीं कर पाती। हाउ मेरा हाल हो गया था बुरा कि लड़कियां जो हैं इंग्लिश में बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू इतने घटिया हैं, ऐसा बोल दिया गया था और हमें लूज़र कह के वहाँ से दफना कर दिया गया। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं 11th या 12th के बाद, ये 12th से ही मैं अपने इंस्टीट्यूट को लगा लेती हूँ कि मुझे इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, मुझे ऐसे नहीं पढ़ना। जाती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा लकीली टर्निंग पॉइंट होता है मेरी लाइफ का। मैं इंस्टीट्यूट में एंटर करती हूँ, वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती हूँ और वहाँ पर लाइव क्लास में बच्चों को हाई हेलो कर रही हूँ, इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। मैं जाती हूँ खुद ही कि मैं खुद ही एडमिशन कराने के लिए जाती हूँ उस इंस्टीट्यूट में। नियर बाय पड़ता, ज़्यादा मिनट का रास्ता नहीं, 15 से 20 मिनट का रास्ता है, पैदल वॉकिंग डिस्टेंस है। वहाँ पे मैं नेक्स्ट डे जाती हूँ तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए मुझे बोला जाता है कि इंट्रोडक्शन दो अपना। मैं लाइक मैम मैं चेयर पे बैठ के अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ चलेगा? और मैं वहाँ पे हाय, आई एम सानिया, आई एम फ्रॉम दिल्ली, माई गॉड द डे वॉज फकिंग bad, hard for me. Then after just day by day बढ़ता गया और भी लोग आने लगे। मुझे डर लगने लगा कि यार मैं इसके सामने कुछ बोल दूँगी तो वो मेरे पे हंसेगा, ये क्यों डेली। मुझे मन नहीं करता बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल 2 महीने मेरा ऐसा गया, पल्ले नहीं पड़ा कुछ भी। मैं इंस्टीट्यूट में जाने लगी, वहाँ पे और भी लोग आने लगे नए तरह के, और उनसे मैं बात करने लगी। कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस होती थी, किसी दिन लिसनिंग होता था, किसी दिन कुछ होता था, होता गया डेली। ये प्रोसेस को मैंने इंजॉय करा। स्टार्टिंग में मैं इस चीज़ को बिल्कुल
नहीं यार मैं नहीं जा रही। मैं टाइम में लेट जाती थी क्लासेस क्योंकि मुझे पसंद नहीं था वहाँ पे खामखा इंग्लिश में लोग चपड़ चपड़ करेंगे या फिर कुछ सिखाएंगे, कुछ ऐसा नहीं हो पाता। मैंने सीरियसली बिल्कुल नहीं लिया। और वो कुछ महीने जो थे जिसमें मैंने बिल्कुल प्रॉपर फोकस तरीके से, मैं सुबह के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती थी पढ़ने के लिए, क्लासेस जाने के लिए, सीखने के लिए कुछ ना कुछ नया और प्रैक्टिस करने के लिए इवनिंग में। वो मुझे पूरे मंथ याद है अभी तक। वो सितंबर मे बी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर वाले दिन, महीने एक एक मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो मैं ये कहना, हर एक चीज़ मैं अच्छा करती गई। लिसनिंग को मैंने सुधारा। मैं डेली शाम को मैं पढ़ती थी, मैं बुक्स रीडिंग करती थी, रीडिंग करती गई। नो मैटर हाउ आई एम सेइंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग, समझ रही हूँ या ना समझ रही हूँ, बट मैं करती गई। मुझे बस इतना पता था, इस एक लाइन पे बिलीव था कि यार मैं कुछ कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट मिलेगा उसका। बस ये मेरे मन में था। आज की 2 घंटे की रीडिंग मुझे कल ना कभी तो कुछ रिज़ल्ट देगी। क्या पता मेरी फ्लुएंट में मदद करे, या क्या पता मेरी लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग, आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं तो मदद करेगी। तो मैंने इस लाइन पर बिलीव करा और मैं रीडिंग करती गई। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये वेस्ट जाएगी, क्योंकि हर एक कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाती। अगर आप पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ स्किल जर्नी में सीख रहे हो, तो बहुत कुछ सिखाती है। फिर मैं सॉन्ग्स वगैरह में सुनने लगी, सॉन्ग्स वगैरह। और मैं फर्स्ट टाइम मैंने जब सॉन्ग गाया इंग्लिश में, मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि मैंने 2-4 लोगों के सामने गाया था इंस्टीट्यूट में ही। और लाइक दे आर सेइंग ओह माय गॉड यू आर सिंगिंग वेरी गुड। आई सेड या। तो मुझे पता मैंने उस गाने को कितनी बार सुना है। वो फर्स्ट गाना था डोंट स्टे अवेक फॉर टू लॉन्ग। गलत गा रही हूँ गाइस, गलत तो नहीं, पर वो रिदम अभी बनेगी नहीं क्योंकि जी में छाला पड़ा हुआ है। तो डोंट स्टे दैट बैड वाला था, दैट बैड। सो उसको मैंने गाया, उनका देखती थी मैं, बहुत उस चीज़ में इतना घुल गई थी, क्या बोलूँ। जैसे मसाले, अलग अलग तरह के मसाले, एक पाउडर बन जाता है ना पूरा प्रॉपर, एक मस्त सा निकल के आता है, वैसी मेरी हालत हो गई थी। मैं रीडिंग करती थी, मैं लिसनिंग करती थी, और मैं स्पीकिंग पे भी ज़्यादा ध्यान देती थी, मैं प्रोनाउंसिएशन पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती थी। फिर मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट करती गई। वो दिल की धड़कन जो है कम होती गई। वो दिल की धड़कन एक तरीके से जो बढ़ती है, वो धीरे धीरे करके एक बड़ी सी आवाज़ में निकल आई। एक दिन स्पीच का दिन था, ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे थे कल्चर के बारे में कुछ स्पीच वगैरह रेडी करनी थी। और मैंने पूरे रात वो 1 बजे तक तो मैंने प्रैक्टिस करी थी वो स्पीच के बारे में, मुझे क्या बोलना है। बट मुझे सब कुछ समझ आया कि यार जब भी तुम स्पीच प्रेजेंट करते हो या कुछ प्रेजेंट करते हो, उसके बारे में अपने एक बार तो थॉट्स निकालो खुद से। कोई चैट जीपीटी नहीं, कोई कुछ नहीं, पहले खुद से थॉट्स निकालो कि तुम्हारे पास कितनी नॉलेज है। फिर चैट जीपीटी के थ्रू तुम्हें आइडियाज़ मिलेंगे, तुम अपने आइडियाज़ को ऐड करो, स्पीक करो प्रॉपर तरीके से, लाउड लोन कहीं जाके। तो उसके बाद तुम अपना आराम से स्पीच दो। तुम्हारे मगअप करने से बढ़िया, यानी रटने से बढ़िया तो अच्छा है कि तुम अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर रहे हो अपने। तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। वो मैंने करा जाके, वो इतनी बढ़िया स्पीच थी, मैं क्या बताऊँ। वो दिन मुझे अच्छे से याद है, सारे पीपल। एंड वो मैंने विद एक्सेंट में बोली थी गाइज, प्रॉपर लाइक सबका ऐसा तो ध्यान था जब मैंने ऐसे बोला What she is speaking। My God, टीचर ने भी मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ़ करा उस दिन, और बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा यार मुझे कॉम्प्लीमेंट ही तो पसंद है लोगों से। और बीच में मैंने गैप दे दिया, बट अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, कंटिन्यू करूँगी इसको, प्रॉपर एकदम नेटिव बन जाऊँगी। मुझे नेटिव बनना ही क्यों है यार, मुझे पसंद है बोलना इन इंग्लिश, बट हिंदी में भी पसंद है यार। तुम्हारे से कनेक्शन कैसे हो पाएगा, फिर इंग्लिश में भी हो सकता है, बट हिंदी में जो बात है कहाँ है वो। सो सपोर्ट करना इतना कि ताकि मैं आपको वर्ल्ड का एक ट्रैवल दे सकूँ अपने वीडियोस के थ्रू, अपनी जर्नी को शेयर कर सकूँ, और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ, और आगे लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। तो एक्सेंट में हो, लैंग्वेजेस में हो, एनीथिंग जो भी इंटरेस्ट है उसके हिसाब से चलोगे ना, तो लाइफ बहुत अच्छी होगी। ओके, तो जर्नी में देखो मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, बहुत ज़्यादा थ्रॉट में भी पेन होता था कि यार मैं पेन क्यों इतना उठा रही हूँ। बट मैंने सोचा कि यार नहीं, रिजल्ट मिलेगा, काम करो। तो फोकस आपको सिर्फ इस चीज़ में देना है कि आप सिर्फ काम करते जाओ। आपका विजन क्लियर है, आपका पैशन, आपको इंटरेस्ट उसके अंदर दिख रहा है, प्रोसेस को एंजॉय करो, और आपकी रिज़ल्ट आपके हाथ में होगा। तो कोई ज़्यादा स्पेशल हो, और सबके अंदर एक टैलेंट होता है। जैसे मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन थी, मैं मैं देखा जाए तो 8th-9th क्लास से मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई। यार मुझे कुछ नहीं आता, मेरे अंदर दिमाग नहीं है, मैं मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ, मेरे सब्जेक्ट्स, मुझे कुछ नहीं पता इस चीज़ के बारे में। जब मैंने लर्निंग जर्नी को स्टार्ट करा अपनी इंग्लिश स्पोकन को, तो फिर मैंने पहचाना कि यार मैं तो कुछ कर सकती हूँ।
पर जब मैंने देखा कि यार मैं वीडियोस भी बना सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, आपको हंसा सकती हूँ, आपको बहुत। Please support me, and if you liking this video, you can do subscribe, and you can see clearly the red button, and click the button, and just enjoy my video. I'll provide you everything. I will show you my journey. You cannot find in this world, what the real person, but I'm the real person. I'm talking to you, and just be real for you. I wanted to boost confidence in front of the camera, so I'm making this video a long video, and I don't know how to do edit, but I'll manage this stuff. Don't worry, guys.